नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के वर्षफल की और वृश्चिक राशि के साल भर के उपायों की, और साथ ही आप लोगों के लिए हर रोज की तरह लेके आई हूँ एक रोचक कहानी। तो अंत तक जुड़े रहिए उपाय जानने के लिए और रोचक कहानी सुनने के लिए। तो जिन जातकों की चंद्र राशि वृश्चिक है या जिन लोगों का नाम का अक्षर तो, न, नी, नू, ने, नो या यी, यू से शुरू होता है, ये राशिफल उनके लिए है। जनवरी में आय के साधनों में वृद्धि एवं शुभ मंगल कार्यों पर धन का खर्च होगा, परंतु शनि की ढैया के प्रभाव से पारिवारिक समस्याएं एवं आर्थिक उलझनें उभरती सिमटती रहेंगी। 5 फरवरी से विघ्न बाधाओं के बावजूद व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद आदि का सेल परचेज करने की योजना बनेगी। धन लाभ एवं पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ मंगल कार्य भी संपन्न होंगे। मार्च के महीने में किसी नवीन कार्य की योजना बनेगी। मान सम्मान में वृद्धि, पराक्रम एवं उत्साह में बढ़ोतरी, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क लाभकारी रहेंगे। 15 मार्च से अचानक खर्चों में वृद्धि एवं घरेलू परेशानियों का सामना होगा। थोड़ा सा खर्चे पर नियंत्रण रखें। अप्रैल के महीने में धन लाभ कम तथा घरेलू उलझनों के कारण मानसिक तनाव रहेगा। परिवार में मतभेद, पिता को स्वास्थ्य की परेशानी एवं कुछ निजी समस्याओं का सामना रहेगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर हम किसी भी स्थिति का जो विश्लेषण करें, बैठ के एक तरफ पीछे शांति से बैठ जाएं, अलग में बैठ जाएं और ये देखें कि हम इसको समस्या को समाधान कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम सबको साथ लेकर के चल सकते हैं, जो कोई अप्रसन्न भी ना हो हमसे। जरूर भगवान कोई रास्ता दिखाएंगे। अप्रैल 23 से संतान संबंधी चिंता रह सकती है। मई के महीने में स्वास्थ्य संबंधी कष्ट तथा खर्च अधिक रहेंगे। विशेष सावधानी बरतें। घर परिवार संबंधी उलझनें रह सकती हैं और जब भी जाएं तो ध्यान से, हर समय वैसे यही करना चाहिए, जब वाहन चलाएं तो प्योर कंसंट्रेशन हमारा वाहन के ऊपर हो, रोड के ऊपर हो। इधर उधर जब भी हमारा मन भटकेगा, जब भी हम इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ दुर्घटना का भय रहता ही रहता है। तो अपना ध्यान से वाहन चलाएं और व्यर्थ की यात्रा से भी बचें। बेकार में भटकना नहीं चाहिए कहीं पर भी। जून के महीने में 13 जून तक व्यवसाय में थोड़ा बहुत संघर्ष हो सकता है, पर आय के स्रोत बढ़ते रहेंगे। स्वभाव में थोड़ी शांति रखें और चिड़चिड़ापन ना हो, इसके लिए अनुलोम विलोम करते रहें और थोड़ा सा प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ये सब करते रहिएगा। तो उससे क्या होगा कि एक तो मन शांत हो जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा वहाँ क्रोध नहीं आएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं क्रोध के आने के वहाँ पर। और थोड़ा सा संयमपूर्ण व्यवहार करें, दूसरे को देखें मेरा इसके साथ क्या रिलेशन है, इससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, थोड़ा सा उस ढंग से व्यवहार करें। और थोड़ी यात्रा से बचें। घर में रहकर मेडिटेशन वगैरह कर लें तो उसमें थोड़े से हमारे कर्म भी कट जाते हैं और अच्छा समय बीत जाता है, शांति में समय बीत जाता है। जुलाई की महीने की बात करते हैं तो चाहे कितने भी विघ्न बाधाएं आए, गणेश जी की कृपा आप पर रहेगी। धन लाभ व कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो कारोबार में, व्यवसाय में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे आप। व्यवसाय में कुछ परिवर्तन का विचार भी बन सकता है। कोई यात्रा का प्रोग्राम बनेगा, प्रिय बंधु से किसी से मुलाकात होगी और बहुत मन खुशी होगा उनसे मिलकर के। और महीने के आखिर में स्त्री सुख व शुभ समाचार मिलेंगे। अगस्त के महीने की बात करें तो परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होंगी। मेहनत से, पुरुषार्थ से कुछ बिगड़े हुए काम में सुधार हो जाएगा। धर्म कर्म में भी रुचि हो जाएगी। संतान से भी सुख प्राप्त होगा और सोची हुई योजनाओं में कामयाबी मिलेगी। यही प्रभाव है शांति से काम करने का। सितंबर के महीने में घरेलू उलझनों के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है,
लेकिन अगर आप थोड़ा धैर्य से काम लेंगे तो ये परेशानियां नहीं आएंगी। बनते कार्यों में विघ्न ना उत्पन्न हो, उसके लिए गणेश जी की पूजा करते रहिए और धन के साधन बने रहेंगे। व्यर्थ के खर्चों से बचें। हमें हर समय अननेसेसरी शॉपिंग से बचना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल बहुत रिवाज हो गया है, तो थोड़ा सा अपना सोच समझ के शॉपिंग करें, वेस्टफुल एक्सपेंसेस ना करें। अक्टूबर के महीने में सोची हुई योजनाओं में थोड़ा सा विघ्न आ सकता है, लेकिन और परिवार में भी थोड़ा मतभेद हो सकता है। तो ये सोच के चलें कि परिवार वालों से कैसे एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो सारे परिवार के सब लोगों के लिए एक बैलेंस्ड सा रास्ता निकल आए। कठिन परिस्थितियों के बावजूद आय के साधन बनते रहेंगे। तो ये था वर्षफल वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं उपायों की। उपाय साल भर करने के होते हैं तो बहुत अच्छा वो रहता है। तो एक तो हर रोज दारिद्र्य दहन शिव स्रोत आता है, उसका पाठ कर लें, और वो भी नहीं हो सकता है तो शिव जी का नमः शिवाय का जाप कर लें, वो भी बहुत फलदायी होगा। अगर 15 नवंबर तक, अगर नवंबर के महीने की बात करें तो 15 नवंबर तक व्यवसाय में अत्यधिक परिश्रम व संघर्ष के उपरांत धन प्राप्ति होगी। अनुलोम विलोम करें व घर की हर समस्या का समाधान शांति से और परिवार के साथ बैठकर करें। 6 दिसंबर से परिवार में क्रोध न करें और प्रेम से बातचीत में उलझनों को सुलझाएं। ऑफिस की परेशानी घर में न लाएं। अब बात करते हैं पूरे वर्ष की उपाय की। वर्ष भर प्रत्येक शनिवार कांसे की कटोरी में तेल का छाया पात्र करना चाहिए। तो शनि मंदिर में जाकर या शनि ग्रंथ से कुछ उपाय देख सकते हैं आप, स्तोत्र देख सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर काले तिल व तेल चढ़ा सकते हैं। शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जनवरी से पूरे वर्ष भर 7 शनिवार काले तिल को पीसकर उसके आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालना शुभ रहेगा, आटे में मिला करके। अगर ये सारे उपाय नहीं कर सकते, आपको लगता है ये बहुत टेडियस उपाय हो जाएंगे, तो आप किसी काम करने वाले को, लेबर को, मजदूर को, किसी को कुछ खाने की चीज़ दे दें जिससे सैटरडे को, जिससे वो खुश हो जाए, और कुत्ते की सेवा करें। हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। कहते हैं हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो ये आपके सरल से सरल उपाय हो जाएंगे। अब बात करते हैं कहानी किस्से की। तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल जो हैं वो, उनके लॉर्ड जो हैं वो हनुमान जी हैं। तो आज बात करेंगे हनुमान जी की। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती ही है, और भी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इस कहानी से। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लगी। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वो सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने ही वाला था। लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाता इससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए।
वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र जो थे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे कि अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। तो हमने जाना कि पवन पुत्र का नाम हनुमान कैसे पड़ा। तो ये थी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है और आपको कहानी रोचक लगी है, उपाय अच्छे लगे हैं, तो आप मेरा ये वीडियो लाइक करिएगा ज़रूर और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। अब आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहे oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.